चलिए आज जो है फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए। वो टॉपिक क्या रहेगा? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि हम प्रतिबद्ध है एक तरीके से आप लोगों को बताने के लिए कि आपको 1 घंटे का प्रत्येक वीडियो मिलेगा। टॉपिक वाइज टॉपिक रहेगा, जो टॉपिक क्लियर किए बिना नहीं छोड़ेंगे। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वीडियो आपको कल प्रोवाइड कराया गया, उसमें कुछ चीज़ें जैसे एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस रह गए हैं, ऑप्टेटिव के रह गए हैं। बाकी कोशिश हमने पूरी की थी कि कर दे, लेकिन क्या बताएं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते हम पूरा कंटेंट्स नहीं दे पाए। लेकिन वो भी वीडियो आपको 10-15 मिनट का मिलेगा, वो भी क्लियर करवा देंगे। आज एक्टिव पैसिव की बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक रहेगा एक्टिव एंड पैसिव। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एक्टिव एंड पैसिव। तो क्या जानेंगे एक्टिव और पैसिव के बारे में? तो एक्टिव और पैसिव क्या होता है, तो पहले हिंदी में जान लें कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो कर्ता प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। यानी मेन, जैसे हम हिंदी में आपको बताते हैं, मैं पढ़ाता हूं, लिखा है मैं पढ़ाता हूं, तो बोलेंगे आई टीच। आई टीच बोल देंगे और ये हो गया, मैं पढ़ाता हूं। अगर यही बात पैसिव में होती तो क्या करते? तो बोलते मुझे पढ़ाया जाता है। मुझे पढ़ाया जाता है तो क्या बोलते? आई एम टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाता, आई एम टॉट। आई एम टॉट इसका मतलब है मुझे पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से हमने कहा तुम पढ़ते हो। सब समझ लो, पहले तुम पढ़ते हो इसका मतलब खुद पढ़ते हो। अब हम बोले तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो यू आर टॉट इसका मतलब तुम्हें पढ़ाया जाता है। तुम पढ़ते हो तो यू रीड, तुम पढ़ते हो तो यू रीड, तुम्हें पढ़ाया जाता है तो यू आर टॉट। इतना क्लियर हुआ? तो इसमें कोई खास बात तो है नहीं यहां पर। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा, तो किस तरीके से देखते हैं एक्टिव और पैसिव को। पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो क्लियर है कि हम आपका कवर कर लेंगे पूरा कॉन्सेप्ट इसमें, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्टिव और पैसिव का। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस जो टेंस के आधार पर, अगर टेंस के आधार पर पैसिव सिर्फ 8 टेंस की बनती है, ये समझ लीजिए। पहले टेंस के आधार पर पैसिव सिर्फ 8 टेंसों की बनती है। अब 8 टेंसों की बनती है, इतना डीपली अगर हम ले जाएंगे तो 1 घंटे में हम कवर नहीं कर पाएंगे। पहला सुन लीजिए, हम बताते हैं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनेगी, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस बनती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनती है। पहली चीज ये, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती है। क्लियर हुआ? पास्ट में बिल्कुल सेम करना है। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनती है पास्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है पास्ट परफेक्ट में।
पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर हुआ? पढ़ोगे बाबू? पढ़ना हो आ जाओ। फिर क्या है, फ्यूचर में सिर्फ दो की पैसिव बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की और फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनती है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनती है। ये अगर क्लियर हुआ, आपको हम इजीली समझाते हैं बहुत आसानी से। अगर किसी सेंटेंस में पहले से गिवन हो, अर्थात दिया हो इज कमा एम कमा आर कमा वाज कमा वर, अगर ये किसी भी सेंटेंस में पहले से गिवन हो और उसके बाद जो शब्द यानी वर्ड लिखा हो, यानी उसमें आईएनजी लिखा हो, जुड़ा हुआ ऐड हो आईएनजी, जैसे रीडिंग हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, ओपनिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, लिसनिंग हो सकता है, मतलब कोई भी आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब होनी चाहिए। इनके बाद इन जो वर्ड, दीज वर्ड्स जो यहां पर नोटेड हुए हैं, नोट किए गए हैं, तो इसके बाद अगर कोई आईएनजी वाला दिया है तो आप ये समझिए कि उसको कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है। उन सेंटेंसों में सिर्फ और सिर्फ बीइंग बढ़ाते हैं। क्या बढ़ा देंगे? बीइंग। ये समझ लो, यानी पहले से इज एम आर के बाद अगर कोई वर्ड दिया है उसमें आईएनजी जुड़ा है तो उसमें अपने पास से पैसिव बनाएंगे तो बीइंग जोड़ेंगे। अगर किसी सेंटेंस में पहले से दिया हुआ है कमा हैव कमा हैड या विल हैव और शैल हैव, अगर पहले से गिवन है, अगर ये चीजें पहले से दी हुई है तो इनमें हम वीन का यूज करेंगे, बढ़ाएंगे, पास से क्या बढ़ा देंगे? वीन बढ़ा देंगे। अपने पास से इसमें प्लस करते हैं हम लोग बीन, जिसमें इज एम आर वाज वर पहले से दिया होता है उसमें बीइंग, और बाकी करते हैं बीन। बस ये चीज समझ गए तो आप लोग लगभग क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यू आर राइटिंग माई लेटर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है यू आर राइटिंग माई लेटर। इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे? कुछ नहीं, कष्ट है ही नहीं। मैंने पहले ही बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर किसी में आईएनजी दिया है तो आईएनजी दिया है, इन शब्दों के तुरंत बाद अगला लेटर हमको इस तरीके से अंडरलाइन करके छोड़ देना है। बचा क्या? माई लेटर। माई लेटर एक साथ में ही लिखा जाता है, तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या लिखा? माई लेटर, और आर है तो यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, यू प्लूरल है, तो यहां पर लेटर तो सिंगुलर है, यहां पर आएगा इज, माई लेटर इज। और यहां पर जो मेन वर्ब थी आईएनजी वाली, इसका थर्ड फॉर्म राइट का होता है रिटेन, रिटेन और लगाएंगे वाई और हो जाएगा यू का यू। इतना कंफर्म हुआ? माई लेटर इज रिटन बाय यू। अगर अगला सेंटेंस देखें किस तरीके से हो सकता है, तो हमने कहा दे आर नॉट प्लेइंग गेम, फुटबॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फुटबॉल हो गया। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल में अगर देखा जाए, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कैमरे को इस तरीके से कर लिया जाए। हाँ, इस तरीके से दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमको देखना इज एम आर दिया है, उसके आईएनजी कहां पे? यहां पे दिया, तो इतना अंडरलाइन हमको कर लेना है, कर ले। सॉरी, इसमें एक चीज हमने नहीं की, वो क्या है? इज एम आर वाले में बीइंग, यानी इज के बाद यहां पर बीइंग आ जाएगा, बीइंग। वही चीज यहां पर हुआ, बचा क्या हमारे पास? फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया। फुटबॉल भी सिंगुलर है तो आर तो आएगा नहीं, तो इज आएगा। फुटबॉल इज बीइंग बढ़ाएंगे हम लोग, बीइंग,
और नॉट बीइंग है, नॉट बीइंग आएगा, नॉट बीइंग, और प्ले का हो जाएगा आपका प्लेड बाई देम। ये क्लियर हुआ, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से अगर हम लोग सीख रहे हैं तो बड़ी आसानी से सीखेंगे। अब इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, किस लिए, क्योंकि हमको और भी आपको बताने इसके एग्जांपल्स, तो हम पूरा इरेज करेंगे। तो क्योंकि ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, कोशिश हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। होना कुछ नहीं, इसमें होता ही नहीं है कुछ। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। जैसे मान लीजिए लिखा ही हैज डन हिज वर्क लिखा हुआ है। अब यहां पे हमने लिखा अमन was making mistake। दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। तो आईएनजी लिखा हुआ यहां पर, तो इतना हमने अंडरलाइन कर लिया। बचा क्या, मिस्टेक। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मिस्टेक। अगर मिस्टेक्स होता तो यहां पे बाज नहीं बर लिखते, लेकिन मिस्टेक ही है तो बाज ही लिखेंगे। आईएनजी वाला है तो बढ़ाएंगे बीइंग। मिस्टेक वाज बीइंग, और मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। क्या होता है, मेड, और लगाएंगे बाई अमन। ये पैसिव बन गया। आगे क्या लिखा हुआ है, ही हैज डन हिज वर्क। ही हैज डन, हैज या हैड हैव कुछ भी दिया, उसके आगे वाला वर्ड अंडरलाइन कर लेंगे। लास्ट में क्या लिखा है, हिज वर्क, तो यहां पर हो जाएगा हिज वर्क। वर्क सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा, हैज हैव हैड के साथ बढ़ेगा बीन। हिज वर्क हैज बीन, इसमें थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, डन का डन रहेगा, बाई लिखेंगे, और ही का हो जाएगा हिम। इतना समझ में आया। अब एक चीज और देख लेते हैं, वी हैव नॉट रीड इट। वी हैव नॉट रीड इट। अब देखना है हैव आया नॉट आया, तो इसका मतलब तीन शब्द हमको यहां पर वो करने पड़ेंगे। हमने यह नहीं पढ़ा है, तो इस तरीके से जो दिया हुआ है सेंटेंस, तो उसको आराम से हम लोग ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो यहां पर इसका पैसिव इधर को बना लेते हैं। बचा क्या, इट हो जाएगा। अब हैव तो आएगा नहीं क्योंकि इट सिंगुलर है, तो यहां पर आ जाएगा हैज। नॉट का नॉट रहेगा, अपने पास से हमने ये बताया था बीन बढ़ा, और रीड का रीड रहेगा, बाई लिखेंगे, अस हो जाएगा। इट हैज नॉट बीन रीड बाई अस। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि टेंस के आधार पर कोई कष्ट तो होना नहीं चाहिए किसी को। एक्टिव और पैसिव वॉइस तो इतना लेंथी है भी नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। अगर हमने कह दिया माई फ्रेंड हैड गिवन मी मनी। माई फ्रेंड हैड गिवन मी मनी। हैड या हैज हैव दिया हो पहले से, तो उसके साथ अगर नॉट होता तो यहां तक, वरना दो लाइन को अंडरलाइन हमने कर लिया, इसका पैसिव बन गया। अब बचा क्या है, माई मनी होता तो पूरा एक साथ में लिख लेते। माई मनी होता तो यहां पे लिखा है मी, तो यह मी से बनाओ या मनी से बनाओ। मी के जितने ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे मी, हिम, हर, अस, यू, ये सब ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इनसे अगर बनाओगे तो उधर मी को ले चलेंगे तो सब्जेक्टिव में हो जाएगा आई, और हैड तो हैड ही रहेगा, नॉट नहीं है तो बीन बढ़ जाएगा डायरेक्ट ही। आई हैड बीन,
थर्ड फॉर्म जो लिखा है वही रहेगा। गिवन बचा क्या, मनी, मनी लिखेंगे और मनी के बाद बाई लगाएंगे, माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। आई हैड बीन गिवन मनी बाई माई फ्रेंड हो जाएगा। अगर कहीं पर हैड से ही वाक्य शुरू है, हैड यू सीन द ताज महल, क्वेश्चन मार्क है। अब इसका हमें बनाना है पैसिव, तो हेड से अगर शुरू हुआ है तो टेंशन तो है नहीं, तो 3 शब्द ले लेंगे हम। नॉट है तो 4 शब्द आ जाएंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। बचा क्या हमारे पास, द ताजमहल से शुरू होगा, हेड का हेड ही रहेगा, द ताज महल। अब अपने पास से बढ़ाएंगे बीन, जो बता चुके हैं, फिर लिखा जाएगा सीन, सीन और बाई, यू का यू रखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी तरीके से हैज वाला है, जैसे मान लिया हैव दे लॉक्ड या ओपेंड दी डोर, हैव दे ओपेंड दी डोर। तो 3 शब्द जैसे हमने बताया तो अंडरलाइन कर लिए। जब इनसे प्रश्नवाचक हो तो सबसे पहले हैव, जो द डोर तो सिंगुलर है, डोर के साथ तो हैव आ नहीं सकता, तो आएगा हैज द डोर, हैज द डोर। बीन अपने पास से बढ़ाएंगे, ओपन थर्ड फॉर्म दिया ही है, ओपेंड बाई देम, क्वेश्चन मार्क। ये बन गए आपके किसके, कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस किस तरीके से आप लोग सीख रहे हैं, ये देखिएगा ध्यान से। फ्यूचर में भी सेम सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या रहेगी आप देखिएगा। जैसे लिख दिया बिमल विल हैव बॉट अ पेन, बिमल विल हैव बॉट अ पेन। तो इसमें विल हैव मिल गया तो ये फ्यूचर में चला गया, तो हम इतना अंडरलाइन कर लेंगे, यानी सॉरी यहां से नहीं, बिल से ही लेकर यहां तक 3 शब्दों। बचा क्या, आ पेन, एक साथ में लिखा जा सकता है, तो यहां पे लिखेंगे आ पेन, फिर बिल का बिल रखेंगे, हैव का हैव रखेंगे, बीन अपने पास से बढ़ाएंगे, आ पेन बिल हैव बीन, बाट का थर्ड फॉर्म, बाट बाई, बिमल का विमल। अगर नॉट आएगा तो बीच में आएगा, यहां पर बिल नॉट है बीन हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होना है, आप टेंशन ना लीजिएगा। तो परफेक्ट के हमने बता दिए। अब बात कर ले थोड़ा परफेक्ट के बाद बात कर लेते हैं आईएनजी वाला, तो हम बता ही चुके हैं कि बीइंग बढ़ेगा। जैसे एक बार और देख लेते हैं, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। आईएनजी किस में लगा है तो पता चला, इसमें तो हमने अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो बचा क्या, अ सॉन्ग लिखेंगे यहां पर, आ सॉन्ग हो गया, इज का इज ही रहेगा और बढ़ाएंगे बीइंग, इज बीइंग हो गया। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, क्या होता है संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग, बाई लिखेंगे और ही का ही रखेंगे। इतना समझ में आया तो आसानी से आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम आपको बताएंगे कि कुछ चीजें अलग से मॉडल को भी साथ में ले लेंगे, कहां कहां पे आपको वी लगाना है ये भी समझ लीजिए। जैसे मीनिंग आप समझिए,
अगर कैन, कुड, वुड या मे, माइट, शुड हो गया, मस्ट हो गया, हैज टू, कमा हैड टू, हैव टू, विल, हैव टू, शैल, हैव टू, लेट, कमा आर टू, एम टू, बास टू, वर टू, कैन हैव टू, कुड हैव टू। इस तरीके के अगर कोई भी शब्द यानी खाली विल या शैल आए तो इनमें से कोई भी मीनिंग आए, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे से विद्यार्थियों, कोई भी मीनिंग इनमें से आए तो उसका जब हम पेसिव बनाएंगे तो इसका मतलब वहां पे सिर्फ बी बढ़ेगा, सिर्फ बी। हम इनसे शुरू करते हैं, जैसे ही विल सेल दिस हाउस, ही विल सेल दिस हाउस। विल के बाद अगला शब्द क्या है? सेल है। तो बचा क्या? दिस हाउस। तो लिखेंगे दिस हाउस, विल का विल रखेंगे और अपने पास से हमने बताया प्लस बी रहेगा, सभी में बी बढ़ा दिया। जो बचा हुआ है इसका थर्ड फॉर्म सोल्ड। दिस हाउस विल बी सोल्ड बाई, ही का हो जाएगा हिम। अगला हम लिखते हैं एम टू का, आई एम टू कॉल हिम। आई एम टू कॉल हिम लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना, एम टू के बाद जो बढ़ दिया छोड़ दो, बचा क्या? हिम को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ही के साथ एम आता नहीं तो आएगा इज, और टू लगा के अपने पास से क्या बढ़ा दिया? बी बढ़ाया, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया। बाई लिखेंगे, आई का हो जाएगा मी। अब उसके बाद क्या? कोई सेंटेंस हम शुड पे ले सकते हैं। वी शुड प्रे द गॉड। वी शुड प्रे द गॉड, शुड आ गया, अगला शब्द अंडरलाइन कर लिया, बचा क्या? द गॉड। द गॉड हो जाएगा, शुड का शुड ही रहेगा, बी बढ़ा देंगे, प्रे का थर्ड फॉर्म आप बोलेंगे तो प्रेड हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा। अगर कोई सेंटेंस हैव टू पे आता, जैसे ही हैज टू ईट मैंगो, इसको पैसिव बनाना है तो हैज टू के बाद ईट है तो छोड़ दो, मैंगो लेके आओ। मैंगो हैज टू, बी पास से बढ़ाएंगे, ईट का थर्ड फॉर्म तो आप बोलेंगे ईटेन, बाई ही का हो जाएगा हिम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करते नहीं है, कुछ वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। और डिमोटिवेट होने के, जो कि डिमोटिवेट हो गए, जिसके कारण हमें अपना टकला करवाना पड़ा। बड़ी अजीब भाई दिक्कतें हो रही हैं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए। हम भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर वीडियो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी 1-1 घंटे का वीडियो, और जो कि लाइव तो भी पढ़ाने के योग्य ही नहीं बने हैं कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कोशिश करेंगे आपको सबसे बेहतर बताने का, तो बने रहिए अपने प्यारे से चैनल के साथ और अपना समझ के इसको वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हमको भी थोड़ा
करेज मिले कि हमारे साथ भी कोई स्टैंड है तो अच्छा लगेगा। तो हमने जो चीजें बताई आपको उसको स्क्रीनशॉट बैक करके आप ले सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं होना है, कोई सेंटेंस ऐसे कि एक बच्चे ने हमको बताया सर कैन का कैसे क्या होगा, तो देखिए कैन का भी हो जाएगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यू हमने बोल दिया यू कैन टीच हिम, यू कैन टीच हिम लिखा हुआ है तो कोई टेंशन तो है नहीं। कैन के बाद लिखा है टीच हिम को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्टिव में ही के बाद अपना कैन आएगा, कैन के बाद बी आएगा, टीच का थर्ड फॉर्म बोलिएगा तो हो जाएगा टॉट, और फिर लिखेंगे वाई और यू का यू। हम वीडियो और भी बनाएंगे सारे टेंस के, मतलब एक एक घंटे का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जितने भी टेंस हैं रेगुलरली मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक से दो भी हो सकते हैं, बेहतर तरीके से डीप से, और पैसिव वॉइस हिंदी में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहतर रहेंगे। सारी छोटी सी छोटी चीजें आपको डीपली बताऊंगा इंग्लिश के बारे में। और भी चैनल हमारे हैं जो कि भी ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, अभी वीडियो बनाना शुरू नहीं किया उन पे, और भी जो भी सब्जेक्ट है जो कि आप इंग्लिश बाई एनडी पे पढ़ रहे थे, मैथ वगैरह, वो अब नहीं पढ़ाएंगे सिर्फ इंग्लिश के लिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि उतने तरीके से हमको मजा नहीं आ रहा है या हमको व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं अच्छे से। तो आप कोशिश करिए कि हमारे साथ बने रहिए, कि बेहतर से बेहतर अगर सीखना है आपको, अच्छा रहे स्कोर करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से पैसिव वॉइस हो जाएंगे तो कोई इसमें टेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे थोड़ा अलग तरीके से सेंटेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर ले। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था? आई नो यू, आई नो यू, और इसी को बात को कहता आई न्यू और यू, ये पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया जो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है, मेन वर्ब का, और इसमें पास्ट में सेकंड फॉर्म लिखा जाता है। तो यहां पर मेन वर्ब है आपकी नो, नो को यू लेके चलेंगे, इधर हो जाएगा यू, और यू के साथ आएगा आर, क्योंकि कंटीन्यूअस में पैसिव बनता है। नो का थर्ड फॉर्म होगा नन, और नन के बाद बाई नहीं लगाया जाता है, वो गलत माना जाता है। नन के बाद टू लिखेंगे, और मी आई का मी हो जाएगा। अब यहां पर भी यू इधर लेके आएंगे, यू के साथ बर हो जाएगा, यू बर, और बर के बाद न्यू का थर्ड फॉर्म नन हो जाएगा, टू लिखेंगे और मी हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस आता है कि भैया डू यू नो मी, डू यू नो मी, टकला मोटिवेशनल की तरह हम यह टकले इंग्लिश बाई एनडी हो चुके हैं। तो देखते हैं कि डू यू नो मी लिखा हुआ है, तो यहां पर डू लिखा होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहां पर मी लिखा, मी का होता है आई सब्जेक्टिव, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, वो एम आती है। डू की जगह पे क्या हो गया? एम, फिर हो जाएगा आई, और नो का फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगा नन, और टू यू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। इतना समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे डू लिखा हुआ, डू यू नॉट लाइक मी, डू यू नॉट लाइक मी, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हुआ कि अब फिर से यहां पर मी है, डू यू नॉट लाइक मी, मी है तो यहां पर डू की जगह पे हो जाएगा एम आई नॉट, नॉट जहां पे था वहीं पे रहेगा, एम आई नॉट, लाइक का थर्ड फॉर्म बताएंगे तो लाइक्ड हो जाएगा, बाई यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हो जाएंगे। डिड वाला सेंटेंस देखेंगे क्या होता है, जैसे ही गेव मी मनी, ही गेव मी मनी, यहां पर गेव क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब इसके बाद मनी से भी बन सकता है इसका पैसिव, और मी से बनेगा तो लगेगा आई, सेकेंड फॉर्म है तो लगेगा वाज, और गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन, मनी का मनी, और बाई लिख के हिम लिखेंगे। इसका दूसरा क्या हो जाएगा? मनी से अगर बनाए तो मनी वाज गिवेन मी बाई हिम,
ये भी हो सकता है, दो सेंटेंस बन सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस डिड से स्टार्ट हुआ हो तो क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। वी आर लर्निंग सो गुड एट योर लवली चैनल इंग्लिश बाय एनडी। वी आर ट्राइंग टू डू बेटर एंड बेटर डे बाय डे। So next sentence is given, did you read book, क्वेश्चन मार्क। डिड यू रीड बुक, तो देखेंगे बुक लास्ट में लिखा है, यहां पर डिड लिखा है और डिड की जगह पे फिर आ जाएगा वाज, क्योंकि बुक सिंगुलर है, वाज बुक। रीड का थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा, बाई लिखेंगे और यू का यू रहेगा क्वेश्चन मार्क। अगर लिखा है माई ब्रदर डिड नॉट, माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प हिम, माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प हिम। तो अब देखेंगे डिड नॉट के बाद हेल्प को अंडरलाइन किया, बचा क्या, हिम को लेके आया, सब्जेक्टिव हो गया ही, और ही के साथ डिड नॉट को बदलेंगे वाज नॉट में। वाज नॉट हेल्प का थर्ड फॉर्म आप लोग बताएंगे तो हो जाएगा हेल्प्ड, बाई लिखेंगे, माई ब्रदर का ब्रदर हो जाएगा। इस तरीके से वही चीज इसमें डूडज वाले में मिलेगी। यू डू नॉट को डांट भी कहते हैं, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है तो डू नॉट के बाद आया प्ले, तो क्रिकेट पहले लिखेंगे, क्रिकेट के साथ आएगा डू नॉट को इज नॉट में, डज नॉट को डू डज को इज नॉट एम आर नॉट में बदलेंगे या आर नॉट में, और जबकि डिड नॉट को वाज नॉट या वर नॉट में। तो क्रिकेट इज नॉट प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्लेड बाई यू का यू ही रहेगा। और एक चीज समझिए, अगर सब्जेक्ट में समवन, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, अगर ये शब्द एक्टिव वॉइस वाक्य में दिए हैं, उनका पैसिव वॉइस आप बनाने जा रहे हैं, तो उनमें बाई के बाद इन शब्दों को लिखा ही नहीं जाता, मतलब ये समझो कि बाई ही नहीं लिखी जाती है। कंफर्म हुआ? तो ये शब्द आप लोग समझिए कि मैंने बताया समवन, समबॉडी, नोवन, नोबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, और ये शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये गलती ना करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही बेवकूफ बनाते हैं। तो ये इतना क्लियर हुआ हमारा। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट के बारे में हमने बता दिया, पास्ट के बारे में बता दिया, ये पैसिव वॉइस बनते हैं। अब कुछ सेंटेंस जो इंटर लेवल पे क्या होते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं। इट इज टाइम टू रीड बुक, इट इज टाइम टू रीड बुक, अथवा इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप लिखा हुआ है। तो अब इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा, तो इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां तक टाइम तक तो ऐसे ही लिखेंगे, इट इज टाइम, अपने पास से एक शब्द लेंगे फॉर, और यहां पर टू ओपन तो वर्ब है, इसको छोड़ देंगे, बचा क्या, द शॉप, द शॉप। अब टू लिखेंगे और इसके साथ में बढ़ा देंगे बी, ओपन का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बन गया पैसिव। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। उसी तरीके से यहां पर भी होगा, इट इज टाइम
बचा क्या, फार बुक, फार लगाएंगे बुक और टू लिखने के बाद बी लिखेंगे, रीड का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ये इस तरीके से भी पैसिव आते हैं। पैसिव तो बहुत तरीके से है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कमेंट करके हमको बता क्या रहे हैं, किस तरीके की आप पढ़ाई चाहते हैं हमसे, किस तरीके से हम आपको बताएं, क्योंकि ये पूरा आप कॉन्सेप्ट एक ही दिन में जानना चाहते हैं, एक ही वीडियो में, इसलिए हमको थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा जल्दी बताना पड़ रहा है। अब इंपरेटिव में क्या होता है, जैसे हमने बोला टेल हिम टू गो। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य जिसमें निवेदन भी किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको प्लीज लगाकर बोले कि इसका पैसिव वॉइस भैया बना के दिखाओ, प्लीज कम, प्लीज कम, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो प्लीज कम वाले सेंटेंस में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम, प्लीज वाले सेंटेंस में आप इस तरीके से कर सकते हैं। अथवा करके दूसरा तरीका भी है, लेकिन ये अगर किसी में लिखा है डू नॉट, मत, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेट से भी बना देते हैं। क्या हो जाएगा, डू नॉट लेट द पुअर बी इंसल्टेड भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी बना देंगे तो भी आपका गलत नहीं है। यू आर नॉट बचा क्या है, यू आर नॉट हो गया इसकी जगह पे एडवाइज्ड, यू आर नॉट एडवाइज्ड टू इंसल्ट द पुअर, ये भी आपका सही, इंसल्ट द पुअर ये भी आपका सही है। अगर आप चाहे तो शुड से भी बना देंगे, क्या बनेगा, द पुअर शुड नॉट, और बी द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड अगर आप बनाएंगे तो भी आपका सेंटेंस सही ही रहेगा। अगर बोलेंगे टेल हिम टू गो, तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं, उससे जाने के लिए कहो, लेट से भी बना सकते हो। क्या बनाओगे, टेल मी, ये सॉरी टेल हिम बोला था हमने, टेल हिम, तो इसको लेट हिम बोल सकते हैं, लेट हिम बी टोल्ड। यानी इस तरीके से सेंटेंस में लेट हिम लिखा, बी और टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड टू गो, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और कोशिश की कि 1 घंटे में आपको पूरा कंटेंट्स दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दिल को पसंद आई हो, तो थोड़े इस टकले को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को भी बताइए, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर और टॉपिक वाइज टॉपिक प्रत्येक चीज को और गहराई से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।